अगर आप अपने अनहेल्दी स्नैकिंग से परेशान हैं तो बनाएं ये हेल्दी स्नैक्स। बच्चे अगर नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसे इस तरीके से बनाकर खिलाएं। हेलो माय फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, मैं हूं सिंपल और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हमें क्या क्या चाहिए हम एक बार देख लेते हैं। हम लेंगे 2 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक, 1/4 कप धनिया के पत्ते, 2 मीडियम साइज बारीक कटा हुआ प्याज, 8 से 10 कली लहसुन के, हाफ टीस्पून नमक, कटा हुआ हरी मिर्च, ये ऑप्शनल है के 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 हरी मिर्च। आप मिर्च कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये राजमा है जिसे मैंने 6 से 7 घंटे सोक करने के बाद 5 से 6 सीटी तक प्रेशर कुक कर लिया मीडियम टू लो फ्लेम पर। यह राजमा 1 कप के लगभग है। अब हम इस बॉइल्ड राजमा को ठंडा होने के बाद ग्राइंड करेंगे। इसकी फाइन पेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। हम अदरक और लहसुन और हरी मिर्च का भी पेस्ट बना लेते हैं। अब हम एक बोल में 3 मीडियम साइज बॉइल्ड आलू को मैश करेंगे। और इसमें ग्राइंड किया हुआ राजमा, भुना हुआ बेसन, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, काला नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, नमक, कटा हुआ प्याज और कटा हुआ हरा धनिया को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम एक स्मोकी फ्लेवर देंगे, जिसके लिए हम एक छोटी कटोरी में जलता हुआ कोयला रखकर ऊपर से घी डालकर इसे एक प्लेट से ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हम प्लेट हटाकर इसमें से कोयले वाला कटोरी बाहर निकालकर इसे वापस से 4 से 5 सेकंड तक मिक्स करेंगे। अब हम अपने हथेली पर तेल लगाकर इस मिक्सचर में से कबाब बनाकर रेडी करेंगे। इसी तरह से हम छोटे छोटे पोर्शन लेकर अपने हाथों पर राउंड शेप कर इसके कबाब बनाएंगे। आप इसे पहले से बनाकर एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके 2 से 3 दिन तक रख सकते हैं। अब एक पैन या तवा को अच्छे से गर्म करके 2 से 3 चम्मच तेल डालकर इसे अच्छे से फैलाएंगे। अब हम कबाब को इसमें अच्छे से सेकेंगे। कबाब को हमें इसी तरीके से उलट पलट कर दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेकना है। अब इसी तरीके से हम सारे कबाब बना लेंगे। चलिए जब तक ये सिक रहा है तब तक हम झटपट से चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कली लहसुन के, एक बहुत ही छोटा सा अदरक का टुकड़ा, धनिया के पत्ते, 1 हरी मिर्च और 1/4 कप दही। इन सबको एक ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका हम फाइन चटनी पीस लेंगे। ये लीजिए हमारा चटनी तैयार है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम एक सर्विंग प्लेट में चटनी और कबाब को गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये कबाब बच्चे अगर एक बार खा ले तो नॉनवेज भी भूल जाएंगे, ये इतना टेस्टी है। ये स्नैक्स हेल्दी और साथ ही टेस्टी भी है, तो ये कबाब जरूर बनाकर ट्राई करें। इसका टेस्ट आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।